झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो नहीं एक ही नगर निगम। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय ले लिया। दो निकायों को बनाना एक राजनीतिक फैसला था जिसमें जनहित का कोई सरोकार नहीं रहा। लोग हुए परेशान। निकाय अध्यक्ष के सीधे चुनाव को लेकर भी ले सकती है सरकार फैसला। खर्रा ने कहा, वार्डों के पुनर्गठन के बाद इसे लेकर भी करेंगे फैसला। 19 फरवरी को प्रस्तावित बजट को लेकर भी खर्रा का बड़ा बयान। जुलाई 2024 से बेहतर होगा इस बार का बजट। झाबर सिंह खर्रा। आज झुंझुनू के दौरे पर रहे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा विधायक सेवा केंद्र में विधायक राजेंद्र भांबू के नेतृत्व में हुआ स्वागत। भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी व विश्वंभर पूनिया समेत अन्य रहे मौजूद। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आने वाले दिनों में जयपुर, कोटा और जोधपुर में दो नहीं बल्कि एक ही नगर निगम पूर्व की तरह रहेगा। ये जानकारी दी है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने। झुंझुनू दौरे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व की सरकार ने जयपुर, कोटा, जोधपुर में दो नगर निगम बनाने का कार्य किया। वो एक राजनीतिक फैसला था, उसमें जनता से कोई सरोकार नहीं था। जब 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या पर मुंबई जैसे शहर में महानगर पालिका बड़े अच्छे ढंग से चल सकती है, तो फिर जयपुर, जोधपुर और कोटा में तो मुंबई के मुकाबले 10% भी जनसंख्या नहीं है। इसलिए सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। जल्द ही इन तीनों शहरों में दो की जगह पूर्व की तरह एक ही नगर निगम होगा। इस मौके पर उन्होंने निकाय अध्यक्षों से सीधे चुनावों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल हम निकाय सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम कर रहे हैं। इसके बाद निकाय अध्यक्षों के सीधे चुनावों को लेकर भी जनता व जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 तक गहलोत सरकार में वार्डों का पुनर्गठन गलत तरीके से किया गया। किसी वार्ड में 1800 वोट थे तो किसी वार्ड में 5 से 6000 वोट थे, इसलिए पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर पंचायतों को नगरपालिका बनाने की मांग आ रही है। जो पंचायतें मानक और मापदंड पूरे करेंगे उन्हें नगरपालिका में क्रमोन्नत करेंगे। साथ ही दावा किया कि जुलाई 2024 में भजनलाल सरकार ने जो पहला बजट दिया था, 19 फरवरी 2025 को आने वाला बजट उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। जो विकास की व्यापक योजना और संभावनाओं के साथ आएगा। जो योजना और संभावना बजट में आएगी वो इसी शासन में धरातल पर भी उतरेगी। इससे पहले झुंझुनू अग्रसेन सर्किल पर स्थित विधायक सेवा केंद्र में विधायक राजेंद्र भांबू, जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी तथा भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंभर पूनिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने खर्रा का जोरदार स्वागत किया। देखिए, सोचने का विषय है कि भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ी महानगर पालिका कोई है तो 72 बॉम्बे महानगर पालिका है। उसके मुकाबले हमारे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो और चाहे कोटा हो, बॉम्बे के मुकाबले यहाँ 10% जनसंख्या है। जब 10% जनसंख्या पे दो निकाय है और 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या पर एक निकाय बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा है, तो फिर दो निकायों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक राजनीतिक फैसला था। जनहित से इसका कोई सरोकार नहीं था, उल्टे जनता को इससे परेशानी हुई है। तीनों शहरों के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान में सीमांकन को लेकर बाधाएं हुई है। इन सब को देखते हुए जनहित में जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों नगर निगमों को वापस एक करने का सैद्धांतिक निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है। अभी हमारा शहरी निकायों के सीमा विस्तार, पुनर्गठन और उसके बाद वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद मतदाता सूची बनाने का काम शुरू होगा। उस अवधि में हम इस पर विचार करेंगे किस प्रकार क्या करना चाहिए। जनता की, जनप्रतिनिधियों की जो भी राय होगी उसके मुताबिक इस पर यथासमय निर्णय लिया जाएगा। कारण ये रहे हैं कि गत 18 से 23 में जो सरकार थी उसके समय जो वार्डों का पुनर्गठन हुआ,
एक वार्ड में नगर परिषद में मान लीजिए 1800 वोट हैं और बाकी वार्डों में औसतन 5,500 से 6,500। ये जो बहुत बड़ा अंतर था, इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम दोबारा वार्डों का पुनर्गठन कि जो भी मांग उठ रही है, अगर वो मानक पूरे करती है, मापदंड पूरे करती है, तो उन पर विचार किया जाएगा। जो मानक और मापदंड पूरे नहीं करती है, उसमें कोई विचार नहीं। जुलाई 2024 में राज्य सरकार ने जो बजट दिया था, उससे बेहतर बजट 19 फरवरी 2025 को प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत हो, जिसमें प्रदेश के विकास की व्यापक योजनाएं होंगी, व्यापक संभावनाएं होंगी और केवल योजनाएं और संभावनाएं ही होंगी। वो इसी सरकार के शासन काल में सारी संभावनाएं और सारी योजनाएं पूर्ण भी होंगी।